हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल को एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो आज का उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। और अपने प्यारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और बताएं कि हाँ भैया, यहाँ सुबह मॉर्निंग में 9 बजे प्रैक्टिस सेट हिंदी की बहुत बेहतरीन चलती है क्लास। तो सभी को जोड़िए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1989 से 90 में त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2018 और 19 का किसे सम्मान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। वर्ष 2018-19 का विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला है साला का सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में 210 के अनुच्छेद में बताया गया, जो कि भाग 17 के अनुच्छेद 210 के सबसेक्शन 1 में निर्देशित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सकर्मक सकर्मक और एक होती है अकर्मक। ठीक है, सकर्मक कैसे क्रिया पहचानेंगे, जिसका क्या से जवाब मिल जाए, और जिसका क्या से जवाब ना मिले वो होती है अकर्मक, और जिसका क्या से जवाब मिल जाए वो होती है सकर्मक। जैसे इसमें मैं सोता हूँ, क्या सोता हूँ, बेड सोता हूँ, क्या सोता हूँ, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। मैं पीता हूँ, क्या पीता हूँ, पानी, जूस, कुछ भी पी सकता है। उसने पीटा, क्या पीटा, कुछ ना कुछ तो पीटा ही होगा। उसने खाई, कुछ ना कुछ तो खाई होगी, खाना खाया, बर्फी खाई, कुछ ना कुछ तो खाई होगी। और इसमें पूछा गया अकर्मक क्रिया कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं सोता हूँ। क्या से जवाब ही नहीं मिल रहा है, कितना भी कुछ ट्राई कर लो इसका जवाब मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, रस से भरा विग्रह का समासिक पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रस भरा। रस से भरा, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों। चारों एक समुदायवाचक विशेषण है। चारों व्यक्ति, तीनों व्यक्ति, ये सब समुदाय को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति। अवैतनिक के लिए क्या होगा, जो बिना वेतन कार्य करे, बिना वेतन कार्य करे, वेतन कार्य करे। प्रष्टव्य माने होता है जो पूछने योग्य हो, पूछने योग्य हो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। ठीक है, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है, तो मतलब तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, पताका, निशान, ये झंडे के पर्यायवाची होते हैं, झंडे के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी भाषा में पहला, हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रानंदन पंत को मिला, जो कि इनकी कृति चिदम्बरा के लिए था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रस मंजरी। इनकी कुछ कृतियां इसी प्रकार हैं, एक है रस मंजरी, एक है मान मंजरी, एक है विरह मंजरी, विरह मंजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द का समास विग्रह का सही रूप है। ठीक है, तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माल के लिए गोदाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12,
दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। वह छत पर से नीचे गिर पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह छत से नीचे गिर पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, ये मिलान हमें करने हैं। फैसला मानना, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा एक। पांचों हाथ, पांचों का कहा मतलब माथे पर। ठीक है, बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें, बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीती ताज विसारे दे आगे की सुधिली। ठीक है, समय पर ही काम पूरा होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सहज के पके सो मीठे होए, सहायता करने वाले पर रौब जमाना, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़ों को पहचानिए। ठीक है, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, तो इसका हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी सफलता पर खींचना, ऑप्शन ए हो जाएगा। का वर्खा जब कृषि सुखाने, समय के बाद जेती लंबी सो सहायता मिलना। ठीक है, मतलब समय ही निकल गया तो उसके बाद सहायता का क्या मतलब है। तेते पाँव पसारिए, तो आय के अनुसार ही खर्चा करें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1960 में, जो कि नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह देर तक सोकर उठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाचार शब्द है वो बहुवचन है। डिबिया, हीरा, प्याला, डिबिया का हो जाएगा डिबिया, डिबिया, हीरा का हो जाएगा हीरे, प्याला का हो जाएगा प्याले, बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पहचानते हैं? ता और ती लगा के। नमक होता है, ये पुल्लिंग शब्द है। लौंग, लौंग होती है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे भात होता है, पनीर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निरंतरता बोधक उदाहरण है संयुक्त क्रिया का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरसता रहता है। निरंतरता बोधक वह होता है जिसमें कार्य की समाप्ति ना हो, कार्य लगातार होता रहे, लगातार होता रहे, यानी कि बरसता रहा मतलब बरसता ही रहा, कुछ जैसे पानी है वो बरसता ही रहा, कंटिन्यू, बंद ही नहीं हो रहा है, निरंतर बोधक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ता और ती लगा के देखते हैं। गिलहरी होती है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। खटमल होता है, ये पुल्लिंग शब्द है। कोयल होती है, ये स्त्रीलिंग है। मक्खी होती है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद ईसा अल्लाह खां। और सैयद ईसा अल्लाह की और कुछ कहानियां हैं इस प्रकार, झूठा निकला, ठीक है, और एक है उर्दू गजलों का दीवाना, उर्दू गजलों का दीवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण। ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसको करण कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग सारी विभक्तियां देख लेते हैं, क्या किसकी विभक्ति है। तो कर्ता कारक की क्या विभक्ति होती है? ने। कर्म कारक की क्या होती है? को। करण कारक की क्या होती है? से। संप्रदान कारक की के लिए। ठीक है, अपादान, अपादान कारक की होती है से, अलगाव। ठीक है, संबंध कारक की क्या होती है? का, की, के, रा, री, रे, नानी ने। ठीक है, अधिकरण की क्या होती है? में, पर। संबोधन हे,
अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से खरीदी, क्या खरीदी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निलय। निलय जो है घर का पर्यायवाची होता है, ग्रह का पर्यायवाची होता है। ठीक है, मनोज, मम्मथ, अनंग ये सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान पुरस्कार राशि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनुमान टक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनो अनाज। मनो अनाज मतलब मनो कै मन अनाज, 2 मन, 3 मन, 4 मन अनाज, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, मतलब मापतोल की जा सके, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जिसकी मापतोल की जा सके वो परिमाणवाचक होता है। सच्ची बात ये गुण होता है, गोल आंखें ये भी गुण होता है, गुलाबी रंग ये भी गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ कुछ नहीं रख के बैठते हैं, कुछ करके ही दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम वेद का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक का हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गद्यांश आ गया, हम गद्यांश अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस 33 से 37 तक। ठीक है, भाषा में लिंग विषयम चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिक्षेप्य में पाणिनि और ग्रीक में अरस्तु से ही चलती आ रही है। ठीक है, इस चिंतन में 2 पक्ष उभर कर आते हैं। लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधानुसार, सादृश्य पर आधारित है अथवा विषयंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी बिना कारण के अब आयतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया है। अर्नाल्ड और लांस्टर्स ने इसी रूप से लिया। हार्वर्ड 1772, एडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ब्रुगमैन का कहना है कि भारतीय भाषाओं में आ जो ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता। सांस्कृतिक के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उनमें सबसे ऊपर रखा गया अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो समानार्थी पर्यायवाची भी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्नाल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा विद्वान भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुगमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लूमफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन 37, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ। तो आज का 37 क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। और जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं हमारी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।